तो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे क्या, इंटीग्रेशन ऑफ स्पेशल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। हम लोग ये वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। कुछ टाइप का हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर लिए थे, कुछ क्वेश्चन कर लिए थे उसके ऊपर, है ना। तो आज का क्लास में हम लोग और कुछ स्पेशल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लेंगे, उसका इंटीग्रेशन कैसे बनता है देखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये टाइप जब हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके थे, टाइप 1 जिसमें sin mx sin nx या फिर sin mx इंटू cos nx ये सब था टाइप 1। टाइप 2 था तुम्हारा sin का पावर और cos का पावर, दोनों का पावर हो सकता है या फिर किसी एक का पावर होगा। ओके, और इसमें क्या हो गया हमारा n इवन एक केस लेके किए थे और n ऑड एक केस लेके किए थे। ठीक है, आज हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं ये वाला टाइप। ठीक है, टाइप कौन सा हो गया, sec टू द पावर mx इंटू 10 टू द पावर nx, मतलब sec और 10 दोनों रहेगा, sec और 10 दोनों रहेगा, या फिर cosec और cot। जैसे sec और 10 का होगा वैसे ही हमारा cosec एंड cot का होने वाला है। sec और 10 का जैसे होगा cosec और cot का भी हमारा वैसे ही होने वाला है। ठीक है, जो प्रोसीजर में बोलूंगा उस हिसाब से हमको करना है। तो यहाँ पे एक्चुअली हमारा 3 केस आएगा, 4 केस आएगा हम बोल देने से। m और n दोनों हैं, तो m इवन क्या क्या केसेस है अगर देख लो पहले। m इवन, n और, m इवन n और, ये पहला केस आ गया। m इवन n इवन, फिर क्या आ सकता है m और n इवन और m और n और, तो ये 4 केस आ सकता है। अगर m और n का वैल्यू हम ले ले तो दीज आर द 4 केसेस तक पे अराइज। इसमें से कि अगर हमारा ये sec का पावर इवन होगा, दैट इज m इज इवन, तो ये हम दोनों को इकट्ठे कर लेंगे, ये हमारा एक टाइप में बनेगा। अगर हमारा sec और 10 का पावर इवन है तो उसको बनाने का एक ही तरीका होता है, तो वो हमारा एक टाइप में बनेगा। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है हमारा एक टाइप में बनेगा, तो इसलिए हम इसको इकट्ठे कर लेते हैं। ऑलराइट ना। और क्या है हमारा, एक मिनट, और हमारा क्या है बाकी जो बच गया हमारा, वो क्या है m और n इवन। जहाँ पे m और होगा और n इवन होगा, ये वाला चीज हम बहुत बाद में डिस्कशन करेंगे, जो कि इंटीग्रेशन में पार्ट्स में हमको करना पड़ेगा। और नेक्स्ट बच गया क्या, ये वाला m और n और। तो ये 2 केस हम लोग लेके अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये केस और ये केस, ये 2 केस हम लोग लेके पढ़ेंगे। सबसे पहला केस हम लेंगे क्या, m इवन, m इवन, n चाहे इवन हो या ऑड हो उससे मतलब नहीं है, m इवन होना चाहिए। m इवन का मतलब क्या हो गया, sec का पावर इवन है या फिर cosec का पावर इवन है। तो या तो sec का पावर इवन होगा या फिर cosec का पावर इवन होगा। तो वो केस में हम उसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे। यहाँ पे मैं एक और चीज बता दूं कि यहाँ पे m और n जो है ना, ये दोनों का दोनों नेचुरल नंबर है। m n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो हम इस टाइप का ही डिस्कशन कर रहे हैं। m है दोनों नेचुरल नंबर का है। तो जैसे मैं बोला कि m इवन होगा, तो हम क्या करेंगे, हमारा सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे होता है क्या, t इज इक्वल टू 10x और t इज इक्वल टू cot x। तो और बोलने से ऐसा नहीं कि इसमें भी ले सकते हैं, इसमें भी ले सकते हैं, कोई भी। अगर हमारा sec x और 10x है तो इस केस में हम 10x लेंगे, और अगर हमारा क्या है cosec x इंटू cot x है, इस केस में हम लेंगे cot x। अरे एक छोटी सी चीज जो हमको पता चला ना, उसमें हम पूरा क्वेश्चन कर देंगे, इतना काफी है। क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन का ऊपर आ गया, तो सब्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल जो बोलता है उससे साथ हम चलेंगे। सब्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, सबसे पहले ऐसा करो कि किसको सब्स्टिट्यूशन लेते हो पता करो, वो पता कर लिए, फर्स्ट स्टेप ओवर। सेकेंड स्टेप क्या बोलता है कि उसका डेरिवेटिव को रखो, अगर फंक्शन में है ठीक है, नहीं है तो उसको जुगाड़ करके रखो। सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या बोलता है, ये दोनों काम हो जाने के बाद
बाकी जितना सारे चीजें होगा उसमें वो सारे को जो सब्स्टिट्यूशन लिया उसमें एक्सप्रेस करना। मतलब क्या करना है हमको, 10x सब्स्टिट्यूशन अगर ले लिए तो इसका डेरिवेटिव होता है हमारा sec²x, तो इसको हमको रखना है जुगाड़ करके, और बाकी सारे चीज को हमको क्या करना है 10 में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, sec²x = 1 + 10²x। जस्ट लाइक दैट अगर हम cot x ले रहे हैं सब्स्टिट्यूशन, तो हमको सबसे पहले इसका डेरिवेटिव जो होता है -cos²x, माइनस को मारो गोली, हम cos²x को जुगाड़ करके रखेंगे। बाकी ये होने के बाद बाकी सारी चीज को हम cot में लिख देंगे, तो उसके लिए हम इस फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, cos² x = 1 + cot²x। अगर सब्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल, सब्स्टिट्यूशन करने के लिए क्या क्या चीज हमको करना पड़ता है ये सबको पता है, तो आराम से चीजें t क्या होगा अगर ये पता चल गया चीजें पूरा कर जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं, एक सवाल लेते हैं, देखते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। सवाल हमारा है क्या, 10⁶x और sec⁴x। तो हम इंटरेस्टेड है किसका पावर में बताओ, हम इंटरेस्टेड है सेक का पावर में। हम सेक का पावर में इंटरेस्टेड है, 10 का पावर क्या होता है हमको कोई मतलब नहीं है, तो सेक का पावर में इंटरेस्टेड है। तो सेक का पावर में देख रहा हूं क्या m है, इवन है। सेक का पावर अगर इवन है तो मेरा मेथड बता रहा है कि t = 10x ले लो सब्स्टिट्यूशन, तो उसका डेरिवेटिव रख लो। 10x का डेरिवेटिव होता है sec²x, तो sec²x को अलग रखो, बाकी सबको 10 में कन्वर्ट कर लो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे sec²x अलग रख लेंगे, तो बन गया हमारा क्या फिर 10⁶x इंटू sec²x इंटू ये है और sec²x आ गया, क्योंकि sec⁴x था, एक तो अलग कर दिया तो दूसरा वाला जो बच गया और दूसरा वाला को हम क्या लिखेंगे, sec²x लिखेंगे। बच गया ये। अब हमारा अगला काम क्या होता है कि ये तो हम मतलब हमको तो पता चल गया कि सब्स्टिट्यूशन क्या लेना है, वो बात कर लिए। उसके बाद हमको ये भी पता चल गया उसका डेरिवेटिव रखना है, तो हम रख चुके हैं। अब उसके बाद हमारा एक और काम होता है कि बाकी सबको 10 में कन्वर्ट करना होता है, तो यहाँ पे हम इसको बाकी सबको 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये 10⁶x हो गया, यहाँ पे हमारा sec²x है जिसके लिए मैं लिखूंगा 1 + 10²x। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ऐसे हमको लिखना है, और बाकी हमारा sec²x dx रह गया यहाँ पे। तो हमारे सारे काम हो गया। सब्स्टिट्यूशन लेने के लिए जो जो चीज का हमको जरूरत पड़ता है वो सारे काम हमारा हो चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन जैसे सबको पता है कि हमको लेना है t = 10x, तो t = 10x ले लिए सब्स्टिट्यूशन, तो dt हो गया हमारा 10 का डेरिवेटिव sec²x होता है sec²x × dx। ये हम एक लाइन छोटा कर दिए, इसका डेरिवेटिव निकालना होता है, फिर हमको क्या करना होता है, वेरिएबल सेपरेट करना होता है, वो मैं एक लाइन में कर दिया, काफी छोटा सा चीज है इसीलिए। अब ये सारी चीज को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 10s के लिए t पुट करेंगे तो 10⁶x है तो t⁶ हो गया, ये हो गया 1 प्लस ये 10²x है तो t² हो गया, और वो हमारा dt हो गया। तो अभी ये अलजेब्रा में कन्वर्ट हो गया, जहां पे t = 10x वगैरह सब लेके करते हैं ना, इसके बाद ये अलजेब्रा में कन्वर्ट हो जाता है। अलजेब्रा का प्रोसीजर सबको पता होना चाहिए, फर्स्ट हम पढ़े हैं वही चीज इंटीग्रेशन में। तो ये बन गया t⁶ + t⁸ × dt। अब इसका इंटीग्रेशन हमको निकालना है, तो बनेगा क्या, t⁹ नहीं 6 है तो 7/7 प्लस t⁹ 9/9 प्लस द कांस्टेंट c, खत्म। तो इस टाइप का इंटीग्रेशन यहीं से करते हैं। अब t का वैल्यू हमारा है कितना, 10x, तो उसको पुट कर देंगे तो बनेगा 10⁶x/7 प्लस 10⁹ 9x/9 डिवाइडेड बाय 9/9 हो गया प्लस द कांस्टेंट c। सो दैट इसका इंटीग्रेशन हो गया। सभी को समझ में आया पहला क्वेश्चन? ओके, चलो अब हम दूसरा क्वेश्चन में आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमको क्या बोला है, cosec⁶x है और cot⁵x है। तो ये कोसेक और कॉट में है, तो सेम प्रोसीजर तो होता है। अगर कोसेक और कॉट में भी है तो फिर हम कोसेक का पावर देखेंगे क्या है। कोसेक का पावर यहाँ पे मेरे को दिखाई दिया इवन है, तो हमको पता चल गया कि t = cot x लेना है सब्स्टिट्यूशन।
जैसे मैं सोच लिया कि t इज इक्वल टू कॉट एक्स हमको सब्स्टिट्यूशन लेना है, तो हमारा मतलब दिमाग में क्या क्या चीज चलेगा, पहले कोई उसके डेरिवेटिव को रखना है कोसेक स्क्वायर, और दूसरा चीज हो गया क्या, बाकी सबको कॉट में कन्वर्ट कर देना है। तो क्योंकि हमको पता चल चुका है हमको करना क्या है, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं देर ना करते हुए, ठीक है ना। तो क्या करेंगे अभी, इज इक्वल टू कॉट टू द पावर 5x लिख लिए, यहाँ पे हम लिख लिए कोसेक टू द पावर 4x, फिर एक तो कोसेक स्क्वायर x dx। चलो सबसे पहला काम हम कर चुके हैं कि किसका डेरिवेटिव निकालना, नहीं उसका डेरिवेटिव जो होता है उसको मैं अलग से रख दिया। उसके बाद बाकी सबको कॉट में कन्वर्ट करना है, ये हमको पता चला है कि बाकी सबको हमको कॉट में कन्वर्ट करना है। तो ये वाला पार्ट तो हमारा ऑलरेडी कॉट है, तो इसको छोड़ देंगे। ये वाला पार्ट को हमको कॉट में लिखना है। ये वाला पार्ट को कॉट में लिखने के लिए मैं फॉर्मूला ऑलरेडी दे चुका हूं, कॉट स्क्वायर एक्स नहीं कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हमारा कोसेक 4x है। चलो लिखने का स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्या लिख सकते हैं। तो ये बन गया हमारा cot टू द पावर 5x इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स dx। ओके, कितना बन गया। अब हम क्या करने वाले हैं, t इज इक्वल टू कॉट एक्स ले लेंगे सब्स्टिट्यूशन। लेट t इज इक्वल टू कॉट एक्स, लेट t इज इक्वल टू कॉट एक्स। तो माइनस dt हो जाएगा हमारा, माइनस dt हो जाएगा हमारा क्या, कोसेक स्क्वायर x इंटू dx। ये बन गया हमारा, ठीक है। अब उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्या मिलता है देखते हैं। सब्स्टिट्यूट करने से क्या मिलेगा, ये हो जाएगा हमारा t टू द पावर 5, ये बन गया हमारा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू माइनस dt। तो हमारा काम अभी हो नहीं रहा है, अभी हम इसको इंटीग्रेशन नहीं निकाल पा रहे इसका, है ना। इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हमको एक्सपांड करना पड़ेगा, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे फिर इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो माइनस को बाहर निकाल देता हूं, t टू द पावर 5 1 प्लस 2t स्क्वायर प्लस t टू द पावर 4 हो गया इंटू dt। तो ये माइनस अभी भी बाहर है, t टू द पावर 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, t टू द पावर 5 प्लस 2t टू द पावर 7 प्लस t टू द पावर 9 इंटू dt। अब इसका इंटीग्रेशन तो बन गया, ये अलजेब्रा है, फटाफट लिख सकते हैं इसका इंटीग्रेशन। माइनस t टू द पावर 6/6 प्लस 2t टू द पावर 8/8 प्लस t टू द पावर 10/10 प्लस द कांस्टेंट c। उसके बाद t का वैल्यू डाल देना cot x, तो आंसर हमको मिला, ठीक है। तो टाइप 2 हो गया, टाइप 1 मतलब टाइप 3 का कर रहे थे ना हम लोग, टाइप 3 का केस ए कर रहे थे। तो दिस क्वेश्चन यू कैन डू, ये हम कर सकते हैं, ये तो और आसान है। यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स है, कोसेक टू द पावर 4x है, तो कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स लिख दोगे तो बन जाएगा। ये पुराना क्वेश्चन जैसा ही है, तो इसको मैं हटा ही देता हूँ, है ना। दो बार आ गया ये क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। चलो ये दो क्वेश्चन हमारा गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टाइप 3, उस टाइप 3 का केस बी, सेक और 10 दोनों का पावर अभी ऑड होगा, सेक और 10 दोनों का पावर ऑड होगा। तो m और n दोनों ऑड है, तो क्या करोगे। तो अगर सेक और 10 है तो t इज इक्वल टू सेक एक्स लोगे, और अगर कोसेक और कॉट है तो t इज इक्वल टू कोसेक एक्स लोगे। तो मतलब यहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूशन जो है ना, वो आएगा t इज इक्वल टू सेक एक्स रहेगा और t इज इक्वल टू कोसेक एक्स रहेगा। ये हमको पता चल गया सब्स्टिट्यूशन है। जैसे ये सब्स्टिट्यूशन है पता चल गया, तो हमको आगे का काम समझ में आ गया कि इसका आगे क्या करना है। इसका डेरिवेटिव को रखना है, इसका डेरिवेटिव होता है sec x इंटू 10x, मतलब sec x और 10x हमको जुगाड़ करके रखना है। और क्या करना है, ये करने के बाद बाकी सबको क्या कर देंगे,
कन्वर्ट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ सेक, और उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर x इज इक्वल टू tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस 1, ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। इधर आप क्या करेंगे, t इज इक्वल टू कोसेक x है तो इसका डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक x इंटू कॉट x, तो माइनस का चक्कर छोड़ दो चलेगा, dt माइनस में आ जाएगा, और बाकी सबको कोसेक में कन्वर्ट कर देना है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, cot स्क्वायर x इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर x माइनस 1। तो दिस इज द प्रोसीडियर, इस प्रोसीडियर में हमको इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या करेंगे, उसको कैसे करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन हो गया क्या, tan क्यूब x इंटू सेक टू द पावर 7x dx, यह हमारा क्वेश्चन है। पावर दोनों का ऑड है हमको दिखाई दे रहा है, तो क्योंकि दोनों का पावर ऑड है दिखाई दे रहा है, तो ऑब्वियस बात है कि हमको सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा sec x, तो उसका डेरिवेटिव होता है sec x इंटू tan x, तो उसको अलग करते हैं पहले। तो उसको अलग कैसे करेंगे, तो एक काम करते हैं, sec x इंटू tan x लिख ही लेते हैं पहले, sec x इंटू tan x इंटू dx। अब हमारा था क्या, tan का पावर 3 था, tan क्यूब x था, tan x यहाँ पे एक तो चले गया है, तो और दो तो tan स्क्वायर x, और दो तो tan x होगा, तो उसको हम लोग tan स्क्वायर x लिख सकते हैं इंटू sec 7 था, sec x यहाँ पे चले गया, मतलब sec टू द पावर 6x, ये हमारा बचा हुआ है। तो हमको पता चल गया कि यहाँ तक हमको कैसे करना है। तो हम दूसरा स्टेप तक गए हैं। तीसरा स्टेप हमको करना क्या है, बाकी सबको tan में कन्वर्ट कर देना है, नहीं sec में कन्वर्ट करना है। तो ये तो dt के लिए रह गया, ये हमारा dt के लिए रह गया, ये हमारा sec तो है ही, ये sec है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हमको sec में कन्वर्ट कर देना है। तो अगर मैं sec में कन्वर्ट कर दूंगा तो मेरे को मिलेगा क्या, sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू sec टू द पावर 6x इंटू sec x इंटू tan x इंटू dx। डन, इतना हो गया, समझ में आया सबको। अब हम तीनों काम कर चुके हैं, अब हम सब्स्टिट्यूशन लेने को तैयार हैं। अब हम सब्स्टिट्यूशन ले सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन क्या लें, लेट t इज इक्वल टू sec x, तो हमारा dt का वैल्यू क्या आ जाएगा, sec x इंटू tan x इंटू dx। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन खत्म। अब हम इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे यहाँ पे। सो लेट अस यूज दैट। बनेगा क्या देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x है, sec x को t लिए है, तो ये हो गया t स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा t टू द पावर 6 हो गया, क्योंकि sec का पावर 6 है। तो बाकी बच गया क्या, sec x इंटू tan x इंटू dx, ये हमारा dt है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर इंटीग्रेशन बन जाएगा t टू द पावर 8 माइनस t टू द पावर 6 इंटू dt, इसका इंटीग्रेशन हो गया क्या, t टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय 9 माइनस t टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 7 प्लस द कांस्टेंट c। अब t का वैल्यू पुट कर लेते हैं, कितना, sec x, वो पुट कर देना तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। समझ में आ रहा है सारे क्वेश्चन, हाँ या मैं जल्दी से बोल दो, समझ में आया कि नहीं। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। यहां पे कोसेक और कॉट है, cot टू द पावर 7x है इंटू कोसेक टू द पावर 5x है, दोनों का पावर ऑड है। क्योंकि दोनों का पावर ऑड है, इसका मतलब हमको पता चल गया कि हमको कोसेक x लेना है सब्स्टिट्यूशन। तो काफी सारे काम, जो 3 काम होता है, पहले क्या सब्स्टिट्यूशन लेते हो सोच लो, फिर उसका डेरिवेटिव रख लो, फिर उसका बाकी सबको कोसेक में कन्वर्ट कर लो, यही 3 काम होता है। फटाफट कर सकते हैं। कोसेक x का डेरिवेटिव होता है कोसेक x इंटू कॉट x माइनस के साथ,
माइनस यहाँ पे नहीं है तो उसके लिए चिंता करने का कोई जरूरत है नहीं, dt हमारा माइनस में आ जाएगा, तो ये हम अलग कर लिए। कोसेक x यहाँ पे था कोसेक टू द पावर 5x, कोसेक x चले गया मतलब कोसेक टू द पावर 4x और बचा हुआ है, और यहाँ पे था cot टू द पावर 7x, cot x चले गया तो और cot टू द पावर कितना बचा है, cot टू द पावर 6x। ओके, तो पहला स्टेप का तरफ हम बढ़ चुके थे, क्या t इज इक्वल टू कोसेक x, ये सब्स्टिट्यूशन लेंगे पता चल गया था। दूसरा स्टेप हमको क्या बोलता था कि कोसेक x का डेरिवेटिव रखो, वो भी हम रख चुके हैं। अब हमारा अगला स्टेप जो होता है वो क्या है, अगला स्टेप है बाकी सारे को कोसेक में कन्वर्ट कर लो। तो ये तो डेरिवेटिव दे रहा, ये वाला पार्ट, ये तो कोसेक में है ही, तो खाली यही वाला पार्ट बचा है। तो ये वाला पार्ट को हमको क्या करना है, कोसेक में कन्वर्ट करना है। और कैसे कन्वर्ट करेंगे, फॉर्मूला दिया हुआ है, कोसेक स्क्वायर x माइनस 1, लेकिन कोसेक स्क्वायर x माइनस 1 तो कट स्क्वायर x तक हुआ, हमारा है कोसेक टू द पावर क्या 6x, तो कोसेक कट स्क्वायर x हुआ तो 6 होने से क्यूब हो जाएगा, इंटू कोसेक टू द पावर 4x इंटू कोसेक x इंटू कॉट x इंटू dx। तो हम वहां तक पहुंच गए जहां पे हम सब्स्टिट्यूशन ले सकते हैं, क्योंकि सारे काम हम कर दिए। 3 काम हमारा था, पहला डिसाइड करना कि कौन से को t लेंगे, ये हम डिसाइड कर चुके हैं। दूसरा हम क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव को रखे हैं, वो रख चुके हैं। और तीसरा काम हमारा क्या था कि बाकी सबको कोसेक में कन्वर्ट करना, वो भी हो चुका है। तो अब हम सब्स्टिट्यूशन लेने के लिए तैयार हो गए। तो t इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा कोसेक x, तो माइनस dt हो गया हमारा क्या कोसेक x इंटू कॉट x इंटू dx। तो ये हमारा हो गया सब्स्टिट्यूशन। तो उसको यहाँ पे अगर हम डाल देंगे तो हमको क्या मिलेगा देखते हैं, इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1 होल क्यूब इंटू टी टू द पावर 4 इंटू ये हमारा माइनस टी हो गया। सब्स्टिट्यूशन हम पुट कर लिए, अब हम वैल्यू निकालते हैं, मतलब इंटीग्रेशन इसको अभी तो नहीं कर सकते, इसका होल क्यूब कर लेंगे, टी टू द पावर 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो बन गया क्या, ए क्यूब माइनस 3 स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस डी क्यूब, ये हम फॉर्मूला डालें, उसके लिए बन गया इंटू टी टू द पावर 4 इंटू डी टी। माइनस यहाँ पे रख देता हूं। अब ये माइनस को एक काम करते, बाहर भी ले सकते थे, लेकिन भीतर में इतना प्लस माइनस है तो इसको माइनस को भी अंदर ले लेंगे, तो ये सारे का साइन चेंज हो जाएगा। तो उस हिसाब से लिख देते हैं साइन चेंज टी टू द पावर 4 मल्टीप्लाई माइनस टी टू द पावर 10 प्लस टी टू द पावर 8 माइनस 3 टी टू द पावर 6 प्लस टी टू द पावर 4 इंटू डी टी। डन। और ये फाइनली मिला हमको कितना, माइनस टी टू द पावर 11/11 प्लस 3 टी टू द पावर 9/9 माइनस 3 टी टू द पावर 7/7 प्लस टी टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 एंड प्लस द कांस्टेंट c। बोलो सबको समझ में आया? टाइप 3 हम लोग पढ़ रहे थे, केस ए केस बी दोनों समझ में आया? यस और नो, जल्दी बोलो। ओके चलो, ये केस एक अलग सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग सा है, थोड़ा देख लो। यहाँ पे लिखा है क्या, sec टू द पावर 8x इंटू 10x dx, sec टू द पावर 8x इंटू 10x dx। ये क्वेश्चन अगर ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे दिया है sec का पावर इवन है, sec का पावर इवन है, तो sec का पावर इवन होने से हम क्या कर सकते हैं बताओ? sec का पावर अगर इवन है तो हम उसमें t 10x लेते हैं, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन होता है। एक्चुअली में हम लोग का सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, t इज इक्वल टू 10x, अगर हमारा क्या होता है sec का पावर इवन है। लेकिन
कुछ कुछ केसेस में हमको थोड़ा हट के भी सोचना पड़ सकता है ताकि चीजें आसान से हो जाए। ये क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं, अगर t इक्वल टू sec x ले लेंगे हमारा काम और आसान हो जाएगा। क्या लेंगे, t इक्वल टू अगर sec x ले लेंगे तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। ठीक है, कैसे लेंगे, t इक्वल टू 10x sec x, यहाँ क्यों लेंगे सर, आप बोल रहे हो sec का पावर इवन है तो आप 10x लो, लेकिन अभी क्यों sec x लेने का बारे में सोच रहे हो? तो बता दूं मैं कि यहाँ पे 10 का पावर जो है ना 1 है, इसीलिए हम ऐसे कर पा रहे, जो हमारा प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को हम चेंज कर पा रहे। फायदा क्या होगा देखो, अगर मैं t इक्वल टू sec x ले लेता हूं तो फिर sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू 10x, तो उसका जो डेरिवेटिव है ना वो सारे काम मतलब dt में चले जाएगा sec x इंटू 10x, और खाली एक ही चीज बच जाएगा क्या, sec टू द पावर 7x, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। मतलब अगर दोनों में से किसी एक का पावर 1 है तो उसके लिए थोड़ा अलग से सोच के हम कर सकते हैं, तो ये आसान से हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे sec x ले लूं सब्स्टिट्यूशन, sec टू द पावर 7x इंटू sec x इंटू 10x इंटू dx, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन। अगर हम ऐसे ब्रेक किए ताकि t इक्वल टू sec x ले ले सब्स्टिट्यूशन, तो t इक्वल टू हमारा हो गया क्या, sec x, तो dt का वैल्यू हो गया हमारा क्या, sec x इंटू 10x इंटू dx। तो ये सारे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, तो हमको मिल जाएगा क्या, फिर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, t टू द पावर 7 इंटू dt, t टू द पावर 8 by 8 प्लस c, सो ये बन गया हमारा क्या, sec टू द पावर 8x by 8 प्लस c। ओके, मतलब sec और 10 का पावर, sec का भी पावर और 10 का पावर आता है, तो उसमें हम लोग केसेस तो डिस्कस किए, लेकिन अगर किसी एक का पावर और होगा, नहीं एक होगा 1 होगा किसी का पावर, तो फिर हम थोड़ा अपना ट्रैक से हट सकते हैं, थोड़ा हट के सोच सकते हैं और उस हिसाब से करेंगे ताकि चीजें आसान हो जाए। ऐसे नहीं कि 10x लेने से नहीं बनेगा, बड़ा हो जाएगा थोड़ा, और क्या 10x लेने से थोड़ा बड़ा हो जाएगा। 10x लोगे तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव रखोगे sec2x और sec टू द पावर 6x बच जाएगा, उसको 1 प्लस 10² का होल क्यूब करके लिखना पड़ेगा, वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, सो इसीलिए थोड़ा हट के हम सोच सकते थे। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला हो गया क्या, अगला टाइप हमारा क्या है, sec का, खाली sec, इसमें 10 नहीं है, खाली sec का पावर n है। अब अगर sec का पावर n है या फिर cosec का पावर n है, ये दोनों एक कैटेगरी में जाता है, तो n का दो वैल्यू आ सकता है, n इवन भी हो सकता है, n ऑड भी हो सकता है। अब n जो इवन है ना, उसके लिए तो हम अभी कर रहे हैं, n अगर इवन है तो उसके लिए तो हम अभी कर रहे हैं, और n अगर ऑड होगा, अगर n हमारा ऑड होगा तो वो अभी हम नहीं कर सकते, वो काफी दिन का बाद हम करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मतलब इसका जो दो केस है उसमें से एक केस अभी हम करने वाले हैं, दूसरा केस अभी हम नहीं करेंगे, वो बहुत दिन का बाद करेंगे, बहुत दिन का बाद बनने से 5-6 क्लास के बाद हम करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो उस समय उसका यूज इसको करेंगे। तो कैसे करेंगे इसको, अगर t इज इक्वल टू sec टू द पावर nx n इवन है तो हम क्या लेंगे, t इज इक्वल टू 10x लेंगे सब्स्टिट्यूशन। और यही चीज मेरे को यही चीज जो है ना, मेरे को बहुत सारे चीज बता दिया, मेरा क्वेश्चन पूरा सॉल्व ही हो गया। सोचो क्या सब्स्टिट्यूशन लेंगे, खाली ये सोच लिए ना, पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। कैसे, t इक्वल टू 10x लिए तो उसके बाद वाला हमारा स्टेप होता है, हमको पता है उसके बाद वाला हमारा स्टेप क्या होता है, कि उसका डेरिवेटिव को रखना है, 10x का डेरिवेटिव को रखना है, तो ये हमारा sec2x हमको रख देना है, काम कर रहा है। sec2x रह गया, उसके बाद क्या करना है, बाकी सबको क्या करना है, 10 में कन्वर्ट करना है। तो बाकी सबको 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे sec2x इज इक्वल टू 1 प्लस 10²x, जो हम पहले भी देख चुके हैं एक जगह में। यहाँ पे भी वही काम है, t इज इक्वल टू cot x लोगे, और अगर t इज इक्वल टू cot x लोगे तो उसका डेरिवेटिव हमको रखना है, उसका डेरिवेटिव माइनस cos² होता है, तो माइनस के बारे में सोचना छोड़ो, खाली नंबर लिखो, मतलब एक्सप्रेशन लिखो।
और उसके बाद cot स्क्वायर x इज इक्वल टू, या फिर कोसेक स्क्वायर x, इनफैक्ट कोसेक स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर x। बस इतना ही करना है, चीजें को ध्यान में रखना है कि हम कौन सा टाइप का कर रहे हैं। तो जो है ट्रिगोनोमेट्रिक, स्पेशल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जितना वैरायटी कराया जा रहा है उसको लिख के अलग से रखो ताकि पता चले, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा भाई किसमें क्या करेंगे, कैसे करेंगे। इतना सारा केसेस हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो कौन सा में क्या क्या आता है, कैसे करेंगे। तो सारे ट्रिगोनोमेट्रिक केस जो है ना उसको अलग से लिख के रखो अपना कॉपी में, ताकि पता कर सकते हो तो किसको कैसे करना है, उसको थोड़ा लर्न करना, 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेना, देख लेना कि कौन सा केस में आने से क्या करना पड़ता है, कौन सा केस में आने से क्या करना पड़ता है। छोटी सी चीज है, सब्स्टिट्यूशन क्या लेना पड़ता है वो पता करते ही बाकी सब तो सबको पता चले, बाकी सबका आगे में क्या प्रोसीजर है पता है। अगर सब्स्टिट्यूशन क्या है ये पता चल गया, आगे क्या करना है सबको आराम से कर सकते हो, है ना। चलो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। कोसेक टू द पावर 4x है, तो यहाँ पे इवन पावर दिखाई दे रहा है, तो हमको पता चल गया कि cot x लेना है सब्स्टिट्यूशन। तो अगर ये पता चल चुका है कि cot x सब्स्टिट्यूशन लेना है, तो इसका मतलब हमको क्या करना है, उसका डेरिवेटिव को अलग से रखना है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर x इंटू कोसेक स्क्वायर x dx। बन गया इतना, कोसेक स्क्वायर x इंटू कोसेक स्क्वायर x dx, ये इतना बन गया। आगे क्या करना है, ये तो डेरिवेटिव ले रह गया, उसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है इसके साथ। और इसको क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे cot में कन्वर्ट, और उसके लिए फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, 1 प्लस cot स्क्वायर x होता है। वो तो अभी भी लिखाया, लेकिन पढ़े तो हो, क्लास 9-10 से पढ़ते आ रहे हो, है ना। 1 प्लस cot स्क्वायर x इंटू कोसेक स्क्वायर x dx। एक्चुअली में ये सारे क्वेश्चन है ना, मेरे को खाली टाइप बताना चाहिए कि कौन सा में क्या सब्स्टिट्यूशन लोगे, उतना काफी होता है, क्वेश्चन तो पूरा सॉल्व हो जाएगा, उसके आगे मेरे को करना नहीं चाहिए। अलग बात है मैं कर दे रहा हूं, लेकिन मेरे को करना नहीं चाहिए। ओनली t इज इक्वल टू क्या लोगे इतना बता दिया तो एनफ, या फिर ये प्रोसीजर अगर बता दिया, सारी चीज तो यहाँ पे लिखा हुआ है, और क्या बताओ, फिर भी हम कर रहे हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हो गया ये। अब हमको पता चल गया कि सब्स्टिट्यूशन ले सकते हैं हम, लेट t इज इक्वल टू cot x, तो माइनस dt हो गया हमारा कोसेक स्क्वायर x इंटू dx, ये बन गया हमारा माइनस dt। अब इनको सब्स्टिट्यूट किया जाए, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू माइनस dt। अब ये अंदर में तो माइनस है नहीं, तो फिर इस माइनस को अंदर मात्र रख के माइनस बाहर निकाल देते हैं। इसमें अगर प्लस माइनस होता तो ये माइनस को लेके साइन चेंज कर देंगे, माइनस बाहर आ गया। फिर हमारा इंटीग्रेशन हो गया 1 मतलब t हो गया, टी स्क्वायर मतलब टी क्यूब बाई 3 हो गया, प्लस c। ये हमारा आंसर, फाइनल आंसर नहीं है, यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन खत्म हो गया। फाइनल आंसर कैसे निकाले, फाइनल आंसर के लिए हम क्या करेंगे, t के जगह में पुट कर देंगे क्या, cot x। ये सब्स्टिट्यूशन लिए थे, उसको पुट कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ऑल ऑफ यू गॉट इट, सबको समझ में आया, हाय आना जल्दी से बोलो, आया समझ में। चलो अगला सवाल, बाकी सबको समझ में नहीं आया क्या, बोल नहीं रहे हो। ओके चलो अगला सवाल देखते हैं। ओके अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या दिया है, sec टू द पावर 6x। क्या दिया है, sec टू द पावर 6x। करते हैं sec टू द पावर 6x का, sec टू द पावर 6x dx, इसका हमको इंटीग्रेशन निकालना है। तो हम देख रहे हैं कि sec का पावर इवन है, मतलब हमको पता चल गया t इक्वल टू 10x लेना है सब्स्टिट्यूशन, और वो काफी हो गया। t इक्वल टू 10x सब्स्टिट्यूशन सोचते ही मेरे को समझ में आ गया, अरे क्या क्या करना है, तो उसका डेरिवेटिव को रखना है, sec स्क्वायर को रखना है, बाकी सबको 10 में कन्वर्ट कर देना है, काम खत्म। तो उसका डेरिवेटिव को पहले अलग से रखते हैं, तो ये बन गया हमारा sec टू द पावर 4x इंटू ये हो गया हमारा sec स्क्वायर x dx। चलो
हम दूसरा स्टेप में आ गए। पहला स्टेप हम ये कर दिए कि हम सोच लिए क्या सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा, वो हमारा माइंड में हो गया, ये सब्स्टिट्यूशन लेना है। उसके बाद हमको क्या पता चले कि उसका डेरिवेटिव को रखना है, वो भी रख लिए। उसके बाद वाला स्टेप में हमको क्या करना है, बाकी सबको tan में कन्वर्ट कर देना है। तो tan में कन्वर्ट करने के लिए हम लिखेंगे 1 + tan²x, लेकिन 1 + tan² तो हमारा sec² तक ही आता है। यहाँ पे पावर 4 है तो होल स्क्वायर कर देंगे साथ में, इनटू हमारा हो गया sec² dx। हो गया, आ गया समझ में। अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन लेने को तैयार है, अब हम सब्स्टिट्यूशन ले सकते हैं। तो t = tan x लेते हैं सब्स्टिट्यूशन, t = tan x, तो dt हो गया हमारा क्या, sec² × dx। ओके, ये सब्स्टिट्यूशन अभी यहाँ पे पुट कर दे। पुट करने से हमको क्या मिलेगा, 1 + t² का होल स्क्वायर × dt। तो हम पहुंच गए फर्स्ट टॉपिक में, इंटीग्रेशन का, जो अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हो। रूल नहीं है, स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, रूल नहीं है, इसका मतलब हमको सिंप्लीफिकेशन का जरूरत है। तो ये हो जाएगा 1 + 2t² + t⁴ × dt। फिर इसका इंटीग्रेशन निकाला जाए। 1 का सबको पता है t होता है, प्लस 2t² का कितना होता है, जल्दी से बताओ। 2t² का इंटीग्रेशन 2t³ प्लस t⁵/5 प्लस द कांस्टेंट्स। अब t का जगह में पुट कर देना है tan x, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आया ये टाइप? आगे समझ में सबको ना? चलो अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप हमको क्या दिया है कि tan का पावर nx है या फिर cot का पावर nx है। tan का पावर nx है या cot का पावर nx है। n बिलोंग टू नेचुरल नंबर है, n नेचुरल नंबर होना चाहिए। इवन और से कोई मतलब नहीं है, सेम फंडा में चलेगा ये। इवन होने से जो होगा, ऑड होने से कोई सेम प्रोसीजर। क्या करते हो देखो, हम इसको क्या करेंगे, पहले 10 के लिए बता रहा हूं, जैसे 10 के लिए होगा वैसे कट के लिए होगा। सबसे पहला काम है, इसको 10⁻n−2x लिखोगे इंटू 10²x लिखोगे। मतलब 10 का पावर जो भी होगा उसको घटाना है 2 ठो, इंटू 10²x लिखोगे। फिर जो 10²x लिखो हो उसको हम लोग sec² - 1 लिखेंगे। 10⁻n−2x ये तो रह गया, इंटू इसको लिखेंगे हम sec² - 1 इंटू dx। कर लिए यहां तक। उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या होगा यहाँ पे, 10⁻n−2x इंटू sec² इंटू dx माइनस 10⁻n−2x इंटू dx। ये हो गया। अब हमारे पास दो पार्ट आ चुका है, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट के लिए इंटीग्रेशन हम निकाल सकते हैं। t = tan x लेने से हमारा काम बन जाएगा। ये t = tan x लोगे तो ये वाला पार्ट का काम हो जाएगा। और ये वाला पार्ट देखो पूरा शुरू जैसे क्वेश्चन था उसी टाइप में आ गया, मतलब 10 का पावर कुछ था वहीं से आ गया। अगर मैं देखूंगा n-2 > 3 तो रिपीट करूंगा प्रोसीजर, रिपीट द प्रोसीजर। तो n-2 का वैल्यू अगर 2 से ज्यादा है, 3 नहीं 2 से ज्यादा है, अगर n-2 is greater than 2 मतलब 3, 4, 5, 6 कुछ भी, तो प्रोसीजर को रिपीट करना है। अगर n-2 का वैल्यू 2 हुआ तो, अगर n-2 का वैल्यू 2 हुआ तो जरा देखो, अगर 2 होगा तो ये tan² x होगा, तो फिर tan² x का इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन हमको पता है कि टेन स्क्वायर एक्स को हमको लिखना है सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, और अगर n माइनस 2 का वैल्यू 1 हुआ तो n माइनस 2 का वैल्यू अगर 1 हुआ तो वो 10x ही होगा, तो फिर वो 10x ही होगा। n माइनस 2 का अगर 1 है तो 10x होगा। 10x का इंटीग्रेशन हमको पता है ln sec x, ln sec x या फिर log sec x। मतलब पावर अगर 2 से ज्यादा है तो हमको करना पड़ेगा, पावर अगर 2 है तो फिर उसको sec square x minus 1 लिख के इंटीग्रेशन कर दोगे, और पावर अगर 1 है तो फिर पावर 0 हो ही नहीं सकता, पावर 0 यहाँ पे नहीं हो सकता। पावर 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, n का वैल्यू 2 होना चाहिए। n का वैल्यू 2 होने से ये 10 स्क्वायर x ही हो गया, शुरू से ही 10 स्क्वायर x हो गया, तो हम इसमें लफड़ा में क्यों पड़ेंगे, वो तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा sec square x minus 1। तो दिस इज हाउ हम इसको करेंगे। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, समझ में आएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा दिखेगा, स्टार्टिंग इतना छोटा होगा, वो आस्ते आस्ते लंबा होते जाएगा, देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। कर रहा हूं, देखो प्रोसीजर रिपीट करूंगा, मतलब यही चीज, पावर एक तो घटाना है 2 ठो, फिर इस हिसाब से करना है। अब कोशिश करेंगे, पता चल जाएगा रिपीट द प्रोसीजर में। अगर नहीं समझ में आएगा तो बोलना मेरे को, ठीक है। ये क्वेश्चन कर रहा हूं, 10 का पावर 6 है, 10 का पावर 7 है, 2 बिट है। पहले 6 का पावर करेंगे, फिर 7 का पावर करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे लेकिन, है ना। चलो 10 टू द पावर 6x dx, तो बनेगा क्या, 10 टू द पावर 4x इंटू 10 स्क्वायर x dx। ये बन गया इतना। प्रोसीजर के हिसाब से हम चले। उसका अगला लाइन, इसको हम लिख देंगे सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, 10 टू द पावर 4x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू dx। उसका अगला लाइन मल्टीप्लाई, तो बनेगा 10 टू द पावर 4x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स dx माइनस 10 टू द पावर 4x इंटू dx। चलो यहां पे पता चल जाएगा, और रिपीट द प्रोसीजर का क्या मतलब है यहां पे पता चल जाएगा। देखो ये वाला वैल्यू जो है ना, ये वाला वैल्यू 2 से ज्यादा है, हाँ या ना बोलो। दिस वैल्यू इज मोर देन 2, यस और नो। मतलब प्रोसीजर रिपीट करना पड़ेगा। रिपीट करना पड़ेगा मतलब क्या है कि इसको हमको 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स लिखना पड़ेगा। प्रोसीजर बोल रहा है क्या, यहाँ पे n-2 लिखो, फिर 10 स्क्वायर एक्स लिखो। आया समझ में? वो प्रोसीजर बोल रहा है। अगर इसका वैल्यू मतलब ये 10 टू द पावर n x जैसा ही हो गया तो मतलब इसको फिर से वैसे ही तोड़ना है। तो ये वाला काम जो है ना, हम 2 स्टेप में नहीं करेंगे, 1 स्टेप में कर देंगे। यहाँ पे पहला वाला में पूरा दिखा दिए, अभी ये वाला स्टेप नहीं करेंगे। पावर 2 घटा देंगे, यहाँ पे रह गया। हमको पता चला कि दूसरा वाला 10 स्क्वायर एक्स है, तो उसके जगह में मैं क्या लिख लूंगा, सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1। जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं। 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 कहां से आया पता चला, यस और नो। तो इसी को बोलते हैं रिपीट द प्रोसीजर। मतलब सेम प्रोसीजर जो है इसको आगे बढ़ाते जाओ। सेक्स स्क्वायर एक्स dx ये हो गया इधर। अब हम इस पे टी पुट नहीं करेंगे, हम तो बता दिए प्रोसीजर में कि यहाँ पे टी पुट कर लो, लेकिन टी पुट नहीं करेंगे जब तक ये खत्म नहीं हो जाए। देखो आगे क्या करें। अब आगे मैं इसको फिर से मल्टीप्लाई करूंगा, 10 टू द पावर 4x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू dx माइनस। अब थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पे गड़बड़ यहीं पे हो जाता है, प्लस माइनस का गड़बड़ हो जाता है, इसलिए आंसर पूरा अलग आ जाता है। और अगर खाली आंसर देख के मार्क देते होंगे स्कूल या कॉलेज में, मतलब जहां पे भी है, तो वो केस में प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या 0 भी दे सकते हैं, बोलेंगे नहीं यहाँ पे प्लस माइनस चेंज नहीं है। तो ध्यान यहाँ पे देना पड़ता है कि यहाँ पे माइनस है, तो अंदर में जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान दोगे, ये माइनस है, ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, सॉरी माइनस प्लस प्लस होता है माइनस। तो ये हमारा हो गया 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स dx। फिर ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस,
तो 2 तो माइनस 1 तो प्लस, मतलब प्लस हो गया, प्लस टेन स्क्वायर एक्स dx, प्लस टेन स्क्वायर एक्स dx। अब जो है ना ये जगह में मार्क करो, ये 2 से ज्यादा नहीं है, ये वाला पार्ट 2 से ज्यादा नहीं है। क्योंकि ये 2 से ज्यादा नहीं है तो मतलब इसको अब हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, उस प्रोसीड्यूर के हिसाब से नहीं बढ़ाएंगे, इसको अपना हिसाब से लिखेंगे। अपने हिसाब से बोलने से क्या लिखेंगे, सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख चुका हूं मैं। अगर n माइनस 2 का वैल्यू 2 होता है तो टेन स्क्वायर एक्स को लिखो सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, ताकि उसको एनटीए से निकाल पाए। अब क्योंकि हमको इसको और आगे बढ़ाना ही नहीं है, रिपीट प्रोसीड्यूर को रिपीट नहीं करना है, तो अब इस वाला पार्ट जो है ना इसको मैं अंडरलाइन कर लूंगा और इसके जगह में कुछ सब्स्टिट्यूशन ले लूंगा। जो मेरे को लेना क्या है पता है, t इज इक्वल टू 10x इंप्लाइज dt हो गया हमारा सेक्स स्क्वायर x इंटू dx। ये मैं अंडरलाइन कर लूंगा ताकि मेरे को पता चले कि हाँ यहीं से यहीं तक मैं ले रहा हूं। अंडरलाइन बोलने से इसको ब्रैकेट के अंदर ही मैं रखा हूं इसको, देखो ठीक है। तो अब हमको पता चल गया क्या क्या करना है, चलो स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ पे ये हमारा t टू द पावर 4 बन गया, साथ में dt माइनस वो हमारा t स्क्वायर बन गया, साथ में dt प्लस ये टेन स्क्वायर एक्स है तो इसको लिखना है सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू dx। बोलो सबको समझ में आ गया? यस और नो जल्दी जल्दी बताओ, समझ में आया कि नहीं? रिपीट द प्रोसीजर बोलने से समझ में आया सबको? चलो अब हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। सो इट विल गिव यू t टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस टी क्यूब बाय 3 प्लस ये हमारा हो गया कितना, हमारा कितना हो जाएगा ये 10x माइनस 1 का हो गया x प्लस द कांस्टेंट c। सो इससे हमको पता चला कि हाँ इसका इंटीग्रेशन हम लोग ऐसे करेंगे। तो 10 का पावर 6 था, अभी 10 का पावर 7 लेके करते हैं। 10 का पावर 7 लेंगे तो क्या मिलेगा, टेन टू द पावर 7x। ये देखो ना इतना छोटा दिखेगा ना, लेकिन ये आस्ते आस्ते लंबा होते जाएगा। तो जब इसको करोगे कॉपी का प्रथम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना, बीच में से स्टार्ट मत करना क्योंकि लंबा हो जाएगा आस्ते आस्ते। तो क्या बनेगा, 10 टू द पावर 5x इंटू टेन स्क्वायर एक्स इंटू dx। ये बन गया हमारा 10 टू द पावर 5x इंटू, सबको पता चल गया कि यहाँ पे हमको सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखना है। क्लियर ना? अब हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 10 टू द पावर 5x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू dx माइनस 10 टू द पावर 5x dx। तो अभी हमको फिर से 10 का पावर मिल गया, फिर से 10 का पावर मिल गया और वो जो पावर है 2 से ज्यादा है, मतलब प्रोसीजर को हमको रिपीट करना है। इसका मतलब वो प्रोसीजर को हमको रिपीट करना है। चलो रिपीट करके देखते हैं कहां तक पहुंचेंगे हम लोग। तो ये बना 10 टू द पावर 5x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स dx माइनस 10 क्यूब x, मतलब 2 तो घटाना है। 10 क्यूब x होने का बाद हमारे पास एक 10 स्क्वायर x बचेगा, तो उसको सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 हमको लिखना पड़ेगा dx। अब हमको फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 टू द पावर 5x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू dx माइनस, अब थोड़ा साइन का ध्यान, साइन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, 10 क्यूब x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू dx प्लस 10 क्यूब x इंटू dx। तो ये हमको मिल गया। अब देख रहे हो फिर से ये n-1 जो है ना, नहीं n-2 वाला पार्ट ये अभी फिर से ज्यादा है। किससे ज्यादा है, 2 से, मतलब फिर से प्रोसीजर रिपीट करना पड़ेगा। तो अगर प्रोसीजर रिपीट करूंगा तो मिलेगा 10 टू द पावर 5x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स dx माइनस
10 क्यूब एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस, अगर दो तो घटा दूं तो ये 10x हो गया, 10 क्यूब एक्स में से दो घटा दूं तो 10x हो गया, तो साथ में 10 स्क्वायर एक्स बच गया, तो उसको हम लोग लिखेंगे क्या, सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 होल इंटू डी एक्स हो गया। फिर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा मेरे को 10 टू द पावर 5x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 10 क्यूब एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 10x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 10x इंटू डी एक्स। मल्टीप्लाई हो गया। अब हमारा काम क्या है, ये वाला पार्ट को फिर से देखना। अगर 2 से ज्यादा होगा तो फिर से प्रोसीजर रिपीट करेंगे, 2 होगा तो सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखेंगे, 1 है तो इसका तो इंटीग्रेशन हमको पता है, तो फिर इसको हम छोड़ देते हैं यहाँ पे। बाकी जितना समय बचा है वो सारे के लिए हम क्या करेंगे, t इज इक्वल टू लेंगे 10x, तो यहां से यहां तक के लिए t इज इक्वल टू हो गया हमारा 10x, ताकि हमारा dt का वैल्यू जो है वो बन जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तभी अगर उसको पुट कर देंगे तो हमको मिलेगा क्या, t टू द पावर 5 इंटू डी टी माइनस t क्यूब इंटू डी टी प्लस t इंटू डी टी माइनस ये हमारा log sec x हो गया, मॉड भी दे सकते हैं हम साथ में। अब इसका इंटीग्रेशन हम निकालेंगे। सबको पता है t टू द पावर 5 का होता है t टू द पावर 6 बाय 6 माइनस t क्यूब का होता है t टू द पावर 4 बाय 4 प्लस t का होता है t स्क्वायर बाय 2 माइनस log sec x का मॉड प्लस c। सो इंटीग्रेशन ओवर। एक लाइन और लिखना है, वो क्या करोगे, t इज इक्वल टू 10x पुट कर देना है, t के जगह में 10x पुट कर दोगे तो हमारा काम खत्म। क्या सभी को समझ में आया सवाल, हाँ या ना, जल्दी से बोलो हाँ या ना। कितना छोटू सा दिखाई दे रहा था देखो सवाल, लेकिन वो चीज क्या होता है, आस्ते आस्ते लंबा होते होते गया, वो भी मैं ये वाला स्टेप स्किप करते गया हर लाइन में। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार दिखाना पड़ेगा, बाकी सब डायरेक्ट लिखो चलता है। क्लियर? चलो वही सेम चीज का सवाल है, कॉट का पावर 4 है और कॉट का पावर 5 है, यू कैन डू इट। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, अगला टाइप देखते हैं। हाँ, अगला टाइप हमारा ये हो गया, तो नेक्स्ट टाइप पे ये हो गया dx by a sin x plus b cos x, dx by a sin x plus b cos x। तो इस टाइप का सवाल में हमको क्या करना है, m क्या होगा, m is to express a sin x plus b cos x in terms of sin only और cos only। मतलब हमारा एम क्या होगा कि इसको या तो खाली साइन में लिख देंगे या फिर खाली कॉस में लिख देंगे, इन टर्म्स ऑफ साइन ओनली, या तो खाली साइन में लिख देंगे या फिर कॉस में लिखेंगे, या तो खाली साइन में इसको लिखेंगे या फिर खाली कॉस में लिखेंगे, ये हमारा एम है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, खाली साइन या खाली कॉस में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर हमारा क्या है यहाँ पे खाली साइन या खाली कॉस में करने के लिए।
खाली साइन या खाली कॉस में करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर इन न्यूमरेटर, नहीं इन डिनोमिनेटर, इन डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर को मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। क्या हेल्प करेगा वो? चलो क्वेश्चन करते हैं, पता चलेगा कि वो कैसे हमको हेल्प करेगा। एक्चुअली ये चीज जो है ना, हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे ट्रिगोनोमेट्री में। जब ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन सॉल्व करते थे तो उस समय बताया गया था कि भाई a sin x प्लस b cos x होने से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर ले लो, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो फिर हमारा काम जो बन जाएगा खाली साइन में आ जाएगा, खाली कॉस में आ जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे तो पता चल जाएगा कैसे होगा। ठीक है, चलो सवाल हो गया क्या, 1 बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हमको दिया है 1 बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो इसको हम कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं ना। ए और बी कितना दिखाई दे रहा है सबको ही बता दो। 1 बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ए का वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है और बी का वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है। हमारा टाइप क्या है बताओ, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। तो साइन एक्स का साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो ए है और कॉस एक्स का साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो बी है। सो व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी, प्लीज जल्दी बताओ, ए कितना बी कितना। दोनों का वैल्यू दोनों 1 है, क्योंकि ए का वैल्यू 1 है और बी का वैल्यू 1 है, तो हम अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालते हैं तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 निकलता है। तो फिर हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर जो है वो मिल जाएगा क्या, √2। इसका मतलब हमको प्रोसीजर बोल रहा है कि √2 मल्टीप्लाई करो और √2 डिवाइड करो। प्रोसीजर बोलता है कि √2 मल्टीप्लाई करो और √2 डिवाइड करो। अगर √2 मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा देखते हैं। चलो 1 बाय कहां पे, डिनोमिनेटर में, √2 मल्टीप्लाई हो गया, अब डिवाइड भी करेंगे। 1 बाय √2 इनटू साइन एक्स प्लस 1 बाय √2 इनटू कॉस एक्स, ये बन गया इतना इनटू dx। क्या फायदा, फायदा क्या, फायदा ये है कि हम इसमें साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। साइन a प्लस बी सबको पता होना चाहिए कि साइन a प्लस बी क्या होता है। होता है क्या, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, ये हमारा साइन a प्लस बी होता है। साइन a प्लस बी हमारा होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। तो उसी को अगर मैं यूज करना चाहूंगा, कुछ ऐसा यूज होगा वो 1 बाय √2 बाहर है, 1 बाय ये √2 जो था इसको मैं बाहर कर दिया, ये जो √2 जो दिखाई दे रहा है ये हमारा बाहर आ चुका है। तो बाकी जो बच गया साइन a इंटू कॉस बी बोल रहा है, तो साइन एक्स को रख लेते हैं। अब बन गया क्या, 1 बाय √2। जरा जल्दी से सोच के बताओ 1 बाय √2 कॉस का कौन सा एंगल है, कॉस कितना है, π/4। तो हम लिखेंगे क्या, साइन एक्स इंटू कॉस π/4 प्लस कॉस एक्स इंटू फिर से 1 बाय √2 है तो ये साइन π/4 वापस इंटू dx। चलो इतना तो हो गया सर, आगे क्या करें, देखते जाओ कैसे सॉल्व हो रहा है। 1 बाय √2 इंटू 1 बाय, ये बन गया अभी साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, जो कि होता है साइन a प्लस बी, मतलब साइन x प्लस π/4 होल इंटू dx। अब क्या होगा सर, 1 बाय साइन x प्लस π/4 तो हो गया। अब क्या करोगे, उसको ऊपर ले लेते हैं। ऊपर लेने से क्या होगा,
ऊपर लेने से सबको पता है कि साइन जो ऊपर जाएगा वो कोसेक हो जाएगा, तो ये बन जाएगा फिर कोसेक x प्लस पाई बाय 4। इसका मतलब है कि हमको कोसेक x का इंटीग्रेशन आना चाहिए, क्योंकि ये काफी छोटा सा बन गया है। कोसेक x प्लस पाई बाय 4 बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि x प्लस b का फॉर्म में है, तो इसको x सोच के ही हम इंटीग्रेशन लिख देंगे। बाकी हमको याद होना चाहिए कोसेक x का इंटीग्रेशन। कोसेक x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log कोसेक x माइनस कॉट x। तो हम लिखेंगे क्या? 1/√2 log कोसेक x प्लस पाई बाय 4, ये कोसेक x हो गया, माइनस कॉट x प्लस पाई बाय 4 मॉड प्लस c। बताओ सभी को समझ में आ गया इंटीग्रेशन? अब हो गया कि कोसेक x का एक और इंटीग्रेशन भी होता है, हमारा स्कूल में आएगा तो ऐसे कर सकते हो, लेकिन एमसीक्यू में इसको थोड़ा हटके भी दे सकता है। ये एक इंटीग्रेशन है कोसेक x का, क्या बताओ? कोसेक x इंटू dx इज इक्वल टू log tan x/2 प्लस c। मैं भी दिया हूं ये इंटीग्रेशन, जब मैं पढ़ा रहा था उसमें दिया था ये वाला भी, log tan x/2। तो अगर चाहोगे तो इसका इंटीग्रेशन ये भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? चाहोगे तो ऐसा भी लिख सकते हो। 1/√2 तो है, 1/√2 log tan x/2। कोसेक के बाद जो है पूरा का पूरा x है, जो है पूरा का पूरा x है, तो x/2 मतलब x/2 प्लस पाई बाय 4 पाई बाय 8, x/2 प्लस पाई बाय 8। So you may get the answer like this। ऐसा आंसर भी उसका मिल सकता है। और अभी तो हमको यह जानना ही पड़ेगा कि ये ऑप्शन भी हो सकता है, वो ऑप्शन भी दे सकता है, क्योंकि अभी जो एग्जाम होने वाला है 2 बार तो होगा। जो हो सकता है एमसीक्यू जो होगा उसमें ये वाला नहीं दे के वो वाला ऑप्शन दिया होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट्स व्हाई यू शुड नो बोथ द आंसर्स। ये आंसर भी चाहिए, वो आंसर भी चाहिए। ठीक है, आया समझ में सबको? चलो ये अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल हमको क्या दिया? 1/√3 sin x माइनस cos x। बोलोगे सर आप ऐसा बताए थे, टाइप में जब पढ़ा रहे थे आप बताए थे क्या है, क्यों a sin x प्लस b cos x होता है। अब तो प्लस लिखे थे, यहां पे माइनस आया, तो क्या करूं? देखो मैं प्लस तो लिखा था, लेकिन उसमें a और b था। क्या क्या था? a और b। अब a का वैल्यू ये नहीं बताया हूं कि a नेगेटिव नहीं हो सकता या b नेगेटिव नहीं हो सकता, ऐसे नहीं बताया। तो मतलब नेगेटिव भी कहीं पे भी हो सकता है, और तो प्लस लिखने का बाद भी वो माइनस आ सकता है। तो अगर मैं कंपेयर कर लूं उसके साथ, तो अभी मेरे को a का वैल्यू कितना मिल रहा है, b का वैल्यू कितना मिला? जल्दी से बता मेरे को, a का वैल्यू कितना मिला? a मिला √3 और b का वैल्यू एग्जैक्टली देखा जाए तो प्लस b cos x बोला हूं, तो b का जगह में -1 है। तो अगर मैं a² प्लस b² का रूट ओवर ले लूं तो 3 + 1 का रूट ओवर, माइनस होने से भी स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2 आ जाता है। तो यहाँ पे हमको 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, जो स्टार्ट हो जाते हैं। dx यहाँ पे लिखा है 1/2 मल्टीप्लाई हो गया। अब 2 काहे क्यों मल्टीप्लाई हुआ 2 सबको पता चल गया होगा, मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ क्या है, और प्रोसीजर में बता चुका हूँ कि a² प्लस b² का रूट ओवर हमको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, कहाँ पे? डिनोमिनेटर में। 2 इंटू ये बन गया हमारा √3/2 इंटू साइन x माइनस 1/2 इंटू cos x dx। अब यहां पे बीच में माइनस है, तो फिर साइन a माइनस b का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा।
साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये हो गया साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। उसका यूज कर लेते हैं तो बनेगा क्या, 1/2 को बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय साइन एक्स इंटू कॉस, कॉस कितना होता है √3/2, कॉस कितना 5/6, तो cos π/6 माइनस cos x इंटू साइन π/6 होल इंटू dx हो गया। अब ये कितना बनेगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय साइन x माइनस π/6 हो तो गया। और क्या, ये साइन नीचे से ऊपर जाएगा तो कोसेक हो जाएगा, 1/2 कोसेक x माइनस π/6 इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन 2 पाई में लिखा जा सकता है, 1/2 log कोसेक x माइनस π/6 माइनस cot x माइनस π/6 मॉड प्लस c। और कैसे लिख सकते हो, और log 1/2 तो है ही बाहर, log 10 x/2 माइनस π/12 मॉड प्लस c। ओके, सो दोनों आंसर में लिख लिया। समझ में आया है सवाल, हाँ या ना, जल्दी से बोल दो। सारे टाइप जो मैं पढ़ा रहा हूं आज ना, सारे टाइप को अलग अलग करके लिखना है सबको, और लर्न करना आराम से, सोच के, मतलब थोड़ा दिमाग में जोर डालना है कि हाँ ये टाइप का है। सारे टाइप लिख लो, उसके बाद थोड़ा याद कर लो। लास्ट क्लास में जो टाइप पढ़ाया गया था, आज के क्लास में जो टाइप पढ़ाया गया, तो कितना टाइप का स्पेशल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इंटीग्रेशन हम पढ़ चुके हैं, और उस हिसाब से उसको करना है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या हो गया, ये इस टाइप का c sin x d cos x, मतलब नीचे में sin x और cos x का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, ऊपर में भी sin x cos x का लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकता है, या फिर खाली sin हो सकता है, या फिर खाली cos हो सकता है। खाली sin भी हो सकता है या फिर खाली cos भी हो सकता है, जबकि नीचे में sin और cos का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, लिखना क्या है, न्यूमरेटर को, प्रोसीजर क्या होता है, न्यूमरेटर जो भी होगा इज इक्वल टू L इंटू क्या लिखेंगे, डेनोमिनेटर, L इंटू डेनोमिनेटर प्लस m इंटू डेरिवेटिव ऑफ डेनोमिनेटर, m इंटू dy/dx ऑफ डेनोमिनेटर। ओके, ये चीज हमको करना है। बोलोगे सर क्या क्या चीज लिख रहे हो, आराम से पता चल जाएगा, डोंट वरी, खाली प्रोसीजर का ध्यान में रखो क्या करना है। L इंटू डेनोमिनेटर प्लस m इंटू डेरिवेटिव ऑफ डेनोमिनेटर, ये हमारा पहला स्टेप है। पहला स्टेप होने से एक ही स्टेप है, और इंटीग्रेशन का किसका यूज करना है, हमारे पास अभी आएगा f'(x/fx) इंटू dx, इस टाइप का चीजें आएगा। इसको करने के बाद आगे जब बढ़ेंगे तो इस टाइप का चीजें आएगा। तो उसको क्या करोगे फिर, इसका इंटीग्रेशन होता है क्या, log f(x) का मॉड प्लस, मतलब अगर ऊपर डेरिवेटिव है, नीचे फंक्शन है, तो उसका इंटीग्रेशन कैसे निकालते हो, log ऑफ डेनोमिनेटर प्लस c। क्लियर ना? चलो अब क्वेश्चन करते हैं, क्लियर कैसे होगा, एक क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा, अरे हाँ ये क्वेश्चन ऐसा करने से हो जा रहा। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला सवाल है, क्या है देखते हैं। सवाल है क्या, 3 sin x माइनस 4 cos x बाय 2 cos x प्लस 3 sin x, ये सवाल है। हमको प्रोसीजर क्या बोलता है कि न्यूमरेटर को लिखो L इंटू डेनोमिनेटर। न्यूमरेटर हमारा है क्या, न्यूमरेटर हमारा है क्या,
न्यूमरेटर है 3 sin x माइनस 4 cos x इज इक्वल टू क्या लिखना है l इंटू क्या लिखना है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर ये है 2 cos x प्लस 3 sin x प्लस m लिखना है इंटू इसका डेरिवेटिव 2 sin x माइनस 2 sin x प्लस 3 cos x। ठीक है सर, इतना तो लिख लिए। अब आगे क्या करोगे? आगे हम क्या करेंगे जरा देख लो, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 sin x माइनस 4 cos x इज इक्वल टू 2l cos x प्लस 3l sin x माइनस 2m sin x प्लस 3m cos x। ठीक है, चलो ये कम हो गया। अब जरा हम देखने का कोशिश करते हैं कि कहां कहां साइन है। एक साइन यहां पे है, एक साइन यहां पे है और एक साइन यहां पे है। हाँ बोलो। m इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, m इंटू अब डिनोमिनेटर जो लिखा है उसका डेरिवेटिव 2 cos x का डेरिवेटिव माइनस 2 sin x होता है प्लस 3 cos x होता है। पता चला क्या? m इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर लिखा हो कि नहीं? न्यूमरेटर इज इक्वल टू l इंटू डिनोमिनेटर प्लस m इंटू d बाई dx ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, चलो अब ये हो गया इतना। अब हमको क्या करना है? sin x का कोफिशिएंट इक्वेट कर देना है। अगर मैं sin x का कोफिशिएंट इक्वेट करता हूं 3l माइनस 2m, 3l माइनस 2m इज इक्वल टू इधर कितना है 3 है। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब हम दूसरा इक्वेशन कैसे निकालें? cos x का कोफिशिएंट इक्वेट करोगे 2l प्लस 3m, 2l प्लस 3m इज इक्वल टू माइनस 4। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हमारा काम है कि ये दो इक्वेशन को सॉल्व करें। दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एल और एम का वैल्यू निकालेंगे। चलो सॉल्व करने के लिए काम करता हूं। इसमें ये m है, यहाँ पे 3m है, यहाँ पे 2m है, यहाँ पे 3m है। 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, तो दोनों को 6 कर दिया गया। तो इक्वेशन 1 में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 3, तो बनेगा क्या फिर 9l माइनस 6m इज इक्वल टू 9। इक्वेशन 2 में मैं मल्टीप्लाई करता हूं क्या 2, तो बनेगा क्या 4l प्लस 6m इज इक्वल टू माइनस 8। तो अगर दोनों को ऐड कर दूंगा 13l इज इक्वल टू 1 आया, l इज इक्वल टू 1/13 आया। यहां तक तो समझ में आया सबको। इसके आगे वाला चीज समझने वाला कुछ चीज है ही नहीं, क्योंकि ये हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं और इक्वेशन सॉल्व सबको पता है, क्लास 6, 7 या 8 से करते आ रहे हैं। l का वैल्यू निकल के आ गया। अब ये जो l का वैल्यू है ना, हम किसी एक इक्वेशन में पुट करके l का वैल्यू निकालेंगे। नाउ इक्वेशन 1 becomes, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा 3l मतलब 3/13 माइनस 2m इज इक्वल टू 3। सो 3/13 माइनस 3 इज इक्वल टू 2m, अगर मैं गलत नहीं कर रहा हूं तो। ठीक है, तो ये बन गया 3 माइनस 39/13 इज इक्वल टू 2m। तो m का वैल्यू हो गया माइनस 18/13। जल्दी से बताओ, समझ में आया? अच्छा, इसमें समझने वाला तो कुछ चीज नहीं है, क्या क्यों पूछ रहा हूं। एल और एम का वैल्यू ही निकालें। चलो अब आगे क्या करेंगे देखते हैं। एल और एम का वैल्यू निकल गया, तो आगे हम क्या करेंगे
आगे हम क्या करेंगे, आगे कुछ नहीं, सीधा इस एक्सप्रेशन को पहले लिखेंगे 3 sin x माइनस 4 cos x, 3 sin x माइनस 4 cos x डिवाइडेड बाय 2 sin x प्लस 3 cos x इंटू dx इज इक्वल टू, अब देखो 3 sin x माइनस 4 cos x को क्या लिखा था मैं, a इंटू इतना लिखा था। अब l का वैल्यू तो निकाल चुके हैं ना 1/13, तो लिखूंगा क्या 1/13 इंटू 2 sin x प्लस 3 cos x प्लस क्या लिखा हूं, प्लस m लिखा हूं, m का वैल्यू भी निकाल चुका हूं, माइनस 18/13 इंटू माइनस 2 sin x प्लस 3 cos x होल डिवाइडेड बाय, नीचे जितना है वही लिखेंगे 2 sin x प्लस 3 cos x, 3 cos x इंटू dx, खत्म हो गया। अब अलग अलग कर दिया जाए ना, अलग अलग करोगे तो दिस बाय दिस होगा, 1/13 इंटू 2 sin x प्लस 3 cos x डिवाइडेड बाय 2 sin x प्लस 3 cos x dx हो गया, प्लस या माइनस 18/13 इंटू माइनस 2 sin x प्लस 3 cos x डिवाइडेड बाय 2 sin x प्लस, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या रे, हाँ 2 cos x प्लस 3 sin x है ना, ओके तो 2 cos x प्लस 3 sin x, तो यहाँ पे 1/13 इंटू 2 cos x प्लस 3 sin x बाय 2 cos x प्लस 3 sin x हो गया, और यहाँ पे अलग अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 cos x प्लस 3 sin x डिवाइडेड बाय 2 cos x प्लस 3 sin x, और यहां पे हमारा फिर से आ गया 2 cos x प्लस 3 sin x इंटू dx हो गया। अब देखो इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, 1/13 बचा, 1/13 बाहर, ds का इंटीग्रेशन x होता है, माइनस 18/13 बचा, और ये ऊपर में ना इसका डेरिवेटिव भी रखा है, इसीलिए लिखा था d/dx ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये f डैश x है, ये f है, f डैश x by f का इंटीग्रेशन होता है क्या, log ऑफ डिनोमिनेटर 3 sin x मॉड प्लस, आया समझ में, हाँ या ना जल्दी से बोलो,